जय श्री कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में। हमने पिछली क्लास में कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। तो पोल्ट्री फार्मिंग इट मीन्स मुर्गी पालन। अब यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसी बर्ड्स आती है जो एग लेइंग हो और मीट पर्पज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंस रखती हो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक पर्पज़ के हिसाब से क्या हो रहा है कि मीट की रिक्वायरमेंट हो या एग की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी बर्ड्स उसमें पोल्ट्री फार्मिंग में इंक्लूड होती है। जनरली हैन होती है, डक होती है और भी जो एग लेइंग बर्ड्स होती है वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। बट अब यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हैन के बारे में बात करेंगे। तो हैन को मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो ब्रॉयलर और एक लेयर। तो ब्रॉयलर क्या होती है, ऐसी हैन इंक्लूड होती है जो मीट पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखती हो। तो इट मीन्स क्या है, जिन हैन का मीट पर्पस के लिए यूज होता है तो उनको बोलते हैं ब्रॉयलर। और अब लेयर किनको बोलते हैं, जो एग लेइंग पर्पस के हिसाब से यूज होती है। तो ये तो बात हो गई ब्रॉयलर एंड लेयर। अब पोल्ट्री फार्मिंग के अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या है इनका। अब यहाँ बात करेंगे हाउसिंग, फीडिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो यहाँ क्या होगा कि इन चाहे लेयर्स हो चाहे ब्रॉयलर हो, इन दोनों की फीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनका हाउसिंग प्रॉपर रखना चाहिए। इट मीन्स यहाँ चाहे ब्रॉयलर हो चाहे लेयर्स हो, इनकी प्रॉपर हाउसिंग रखनी ज़रूरी है, इनको प्रॉपर फीड करवाना ज़रूरी है और उनके वेस्टेज का जितना भी होता है उसका भी मैनेजमेंट करना प्रॉपर ज़रूरी है। यानी ओवरऑल क्या होता है, इनमें हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर न्यूट्रिशनल चाहे ब्रॉयलर हो चाहे लेयर्स हो इनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो बेस्ट वेराइटीज़ डेवलप करने के लिए क्या करते हैं कि जनरली इंडिया में एक फॉरेन वेराइटीज़ पाई जाती है और एक इंडियन वेराइटीज़ पाई जाती है। अगर इंडियन वेराइटीज़ की बात करें इट मीन्स उसे लोकल ब्रीड भी कहते हैं। तो अगर इंडियन वेराइटी की बात करें तो उसमें वैसे बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ अशील एक वेराइटी है जो इंडियन वेराइटी है। तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर फॉरेन वेराइटीज़ की बात करें तो इंडिया में जो फॉरेन वेराइटी बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन उनमें जो ज़्यादा यूज़ होती है वो है लेगहॉर्न। इट मीन्स ये क्या होती है, चाहे इंडियन और फॉरेन वेराइटी दोनों पाई जाती है। और अगर हमें ये कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में क्या होता है कि लेगहॉर्न जो होती है वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है। इट मीन्स यहाँ क्या होता है, इनमें एग लेइंग कैपेबिलिटी होती है या डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मली इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये जो अशील होती है यानी इंडियन वेराइटी होती है, वहाँ पर इनके अंदर एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। इट मीन्स ये क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइवल की कैपेसिटी, डिजीज़ फ्री रहने की एबिलिटी, ये सारी इंडियन वेराइटीज़ में पाई जाती है। अब अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें तो अगर हमें बेस्ट वेराइटीज़ चाहिए, इट मीन्स यहाँ जो है वो क्या है, हमें मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग से, तो हमें क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस से हो सकता है। तो इट मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो क्या है, इंडियन वेराइटी और फॉरेन वेराइटी में क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग कराने से क्या होगा, दोनों के जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स होंगे, तो दोनों के बेनिफिशियल कैरेक्टर्स क्या होगा, एक में आ जाएगा। लेटर ऑन जो है वो क्या है, ऐसी वेराइटीज़ यूज ली जाती है जिनमें एग लेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, प्रोटीन कैल्शियम सोर्सेज ज़्यादा हो और इन्वायरमेंट की एबिलिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो है वो फॉरेन के और इंडियन वेराइटीज़ के कैरेक्टर्स दोनों के आ जाते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग से डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ चिक्स जो है वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ चिक्स, यानी ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करना जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चिक्स जो है वो प्रोड्यूस करे। इट मीन्स यहाँ क्या है, प्रोडक्शन की डिमांड को कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन साइज। जो अब ये बात यहाँ ये स्पेशल बात कर रहे हैं लेयर्स के बारे में। यहाँ एग लेइंग हैन के बारे में बात करें, उनका पर्टिकुलर साइज से कोई लेना देना नहीं। इट मीन्स एग लेइंग जो होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो साइज से जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेयर्स की जो है वो साइज जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। इट मीन्स जो साइज जो है वो छोटी होनी चाहिए ताकि क्या है स्पेस कम कवर कर सके। इट मीन्स यहाँ क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड्स एक पर्टिकुलर स्पेस में या कम स्पेस में मैक्सिमम नंबर्स को जो है वो प्रोडक्शन लिया जा सके। अब बात करते हैं कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो चिक्स का प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्रीज किया जाए ताकि एग प्रोडक्शन में भी जो है वो हमें बेनिफिट मिल सके और मीट पर्पस के हिसाब से भी ये बेनिफिट मिल सके। और नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं समर एडेप्टेशन। समर एडेप्टेशन क्या होता है, जनरली क्या होता है, बर्ड्स जितनी भी होती है ये
बर्ड्स जो होती है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो इसलिए ऐसी बर्ड्स को डेवलप करना जो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सके और वहाँ सर्वाइव कर सके, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पोल्ट्री बर्ड हाई टेम्परेचर आती है क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इनकी डेथ को भी जो है वो कंट्रोल करने के लिए समर एडेप्टेशन एक डिजायरेबल कैरेक्टर से। अब बात करते हैं लो मेंटेन की। तो इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि ऐसी पोल्ट्री बर्ड्स को डेवलप करना जिनमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि मैक्सिमम बेनिफिट हो लेकिन इनपुट जो कम करना पड़े और मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो ऐसी बर्ड्स को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं फूड की। तो फूड रिसोर्सेज के हिसाब से देखें तो ब्रॉयलर और लेयर्स के लिए फूड की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। इट मीन्स न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर मीट पर्पस के लिए यूज़ लिया जा रहा है तो ब्रॉयलर्स को क्या है, फैट सोर्सेज ज़्यादा दिए जाते हैं, प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा दिए जाते हैं और विटामिन ए एंड के भी बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि क्या है ये न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल हो। तो इट मीन्स ब्रॉयलर के लिए जो फूड होता है वो ऐसे फूड दिए जाते हैं जिनमें फैट, प्रोटीन और विटामिन ए एंड के सोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा हो। अब बात करते हैं लेयर की। तो लेयर के फूड जो है, लेयर्स के जो फूड है, इट मीन्स लेयर का पर्पस क्या होता है, एग प्रोडक्शन। तो एग प्रोडक्शन के लिए क्या है, मैक्सिमम हम ऐसा फूड दिया जाता है जिनमें विटामिन का सोर्सेस ज़्यादा हो और मिनरल्स के सोर्सेस ज़्यादा हो। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, लेयर्स को जो है वो विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज जो है वो ज़्यादा दिए जाता है। और मिनरल्स में स्पेशली अगर बात करें तो कैल्शियम की, क्योंकि ये कैल्शियम क्या है, एग प्रोडक्शन में ज़्यादा यूजफुल है। एग प्रोडक्शन में ये ज़्यादा यूजफुल है, इसीलिए क्या है, मैक्सिमम कैल्शियम सोर्स जो है वो एज ए फूड लेयर्स के फॉर्म में दिया जाता है।